हेलो माय डियर फ्रेंड्स, JD ट्रिपल सिक्स टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम एक नई रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं आज आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनका डीप इमोशन क्या है। चलिए देखते हैं। जब तक मैं सफल करूँ गाइस, तब तक आप अपना पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तब तक मैं अच्छे से सफल करता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मी माँ बताइए हमें, हमारे जो व्यूअर्स है उनका पर्सन का क्या सोचना है, उनका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो दर्शक है, उनका पर्सन अभी इस समय क्या सोच रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट ना हो, फिर भी हम देखेंगे। तो चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है और आगे उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो गाइस मैंने कार्ड को अच्छे तरह से सफल कर लिया हूँ बेहिचक, और अभी हम देखेंगे। सबसे पहले 7 ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वन, 4 ऑफ वन, 4 ऑफ पेंटिकल, सॉरी गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। सो आप सभी को कार्ड दिख रहा है बराबर से। सारे कार्ड निकाल लिए हम लोग ने। ओके, द डेविल, किंग ऑफ कप, द हेरेवेंट। सॉरी गाइस। तो आज जो आपका पर्सन है ना, उनका करंट अब भी वो बहुत ही गुस्से में है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और बहुत ही अट्रैक्शन भी है, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्शन है और बहुत ही प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, ठीक है। और इसको लेकर मतलब ऊपर वाले से प्रे भी कर रहा है कि इस रिश्ते को अच्छा बन जाए, मतलब रियूनियन जुड़ जाए, ठीक है। तो फिलहाल क्या में दिख रहा है कार्ड में, अभी तो आप लोग का नो कांटेक्ट है, साफ दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपके ऊपर भी उसने किसी और रोमांटिक पर्सन को चॉइस कर लिया होगा, ठीक है। आपको इग्नोर करके उसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया है, ठीक है। और हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो, ठीक है। तो वो ऐसा भी है, और ऐसा भी है कि वो है ना आपको, मतलब आप सपने में आते होंगे उनका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता, ऐसा तो है ही कि वो दिन भर आपके बारे में सोचता है, भले उसके लाइफ में कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, क्योंकि उसके नीचे में 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही दुखी, बहुत ही सैडनेस, और बहुत ही मतलब कोई धोखाधड़ी, किसी ने बहुत ही उसको, मतलब जिसको वो आंख बंद करके भरोसा करता ना, उसी इंसान ने उसको चीट किया होगा। ऐसा धोखा, मतलब ऐसा दुख, समझ रहे हो। सॉरी, 9 ऑफ सॉर्ड्स नहीं, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मैं बातें तो सही बोल रहा हूँ क्योंकि, लेकिन मैं हिसाब गलत लगा रहा हूँ, मैं फ़ोटो देख के बोला। तो गाइस थोड़ा सा माफ़ कर देना, एक्चुअली ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। और उसके लाइफ में बहुत ही गंदे तरीके से धोखा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत ही गंदे तरीके से धोखा हुआ है। उसने ना लिटरली उस इंसान जिससे भी उसने अभी धोखा खाया ना, जिसको आपके ऊपर जिसको भी उसने सेलेक्ट करके गया ना, वो जो भी ऑप्शन में गया, जैसा भी हो, पर उस जगह में जाके ना उसको पूरा अच्छी तरह से सबक सीख गया वो। यूनिवर्स उसको अच्छी तरह से धोखा, उसको मतलब उसका उस सिचुएशन में डाल दिया,
समझ रहे हो, ऊपर वाले ने उस सिचुएशन में डाल दिया उसको, मतलब इतना परेशान, इतना धोखा खाया। जिसको वो आंख बंद करके अपने से भी ज़्यादा भरोसा करता ना, उसी इंसान ने, हो सकता है वो फैमिली मेम्बर से भी हो और हो सकता है जैसे मैंने बोला को आपके ऊपर जिसको भी चुन लिया हो सकता है कैरियर भी हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो, तो कैरियर में भी हो सकता है, स्टडी में भी हो सकता है कि आपको छोड़ के स्टडी को चुन लिया हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैं जो बता रहा हूँ गाइस, आपका साथ जितना रिजोनेट कीजिए ना उतना ही लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। आप जब से देखोगे तब से आपका मैच कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं 2-3 सिचुएशन बोलूँगा, उस तरह से आप देखते रहना, जो जो मैच करे वही लीजिएगा, और जो ना मैच करे वो मत लीजिएगा, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती अपने पे थोपने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अभी क्या है कि वो अभी आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपको प्रपोज़ करना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है आपको, ठीक है। एकदम सा अच्छा सा प्रपोज़ करना चाहता है, ठीक है, कुछ अच्छा सा न्यूज़ देना चाहता है आपको, और उसके लिए ना वो थोड़ा तैयारी कर रहा है कि कैसे उसको प्लान कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे इस रिश्ते में नई शुरुआत किया जाए, वो मतलब सोच रहा है, भी प्लान कर रहा है। और आप, ये जो रिश्ता है ना, हो सकता है इस रिश्ते में आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, हो सकता है किसी भी तरह से डिफरेंस हो, वो आप जचा लेना, ठीक है। और वो ऐसा भी मानता है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए आप दोनों मतलब चाह कर भी नहीं दूर रह सकते, ऐसा सिचुएशन बन जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसी बात है। और वो आप, हो सकता है पास्ट में जब आपका रिश्ता रहा होगा इक्वली गिव एंड टेक हुआ होगा, बहुत ही प्यार रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है। और देखो, अगर मैं नेगेटिव बोलने जाऊँ तो फिर ये कर्मा रीडिंग हो जाता, तो ये कर्मा रीडिंग नहीं है, और ये एक नॉर्मल रीडिंग है, तो नॉर्मल की तरह मैं बताऊंगा, ठीक है। और जैसा जैसा मैच करे वैसा ही लीजिएगा, ठीक है। और आप ही का साथ ना वो इन्जॉय करना चाहता है, ये जो फीलिंग्स है उनका आप ही का साथ शेयर करना चाहता है, आप ही को फैमिली मेम्बर जैसा सोचता है वो, ठीक है। और ऐसा ना होने पर वो ना बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है। जैसा हो सकता है पास्ट में वो आपसे ना उसने चीटिंग कर दिया हो, चीटिंग तो किया ही है उसने, वो अपने ऑप्शन को चुन लिया, तो जब चीटिंग क्या होगा ना, चुपचाप मतलब एकदम खामोशी से इस रिश्ते को मतलब तोड़ दिया होगा, आपको कुछ भी नहीं बोला होगा, कुछ भी नहीं। ओके, कब गया आपके लाइफ में, कब उसने रिश्ता रखा किसी और से, कब उसने रिश्ता तोड़ा, कब झगड़ा, क्या हुआ, क्या चल रहा है अभी भी वो रिश्ता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। वो इतना मतलब शियाना है, लड़का हो लड़की हो जो भी है, कार्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, कुछ भी। और गया तो गया, चुपचाप गया, आपकी ज़िंदगी से चुपचाप निकल गया दबे पाँव, लेकिन जाके क्या हुआ, हर घड़ी आपको ही सोचता है, अरे यार उसको मैंने उसके साथ धोखा कर दिया, मैंने उसके साथ चीटिंग कर दिया, मैं यार अच्छा बंदा नहीं हूँ, अच्छा बंदी नहीं हूँ, जो भी हो, मतलब आप ही को बारे में सोचता है, आप ही के बारे में सोचता है, ठीक है। उसको बार बार यही ख्याल होता है कि मैंने उसको चीटिंग कर दिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, अभी उसके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या उसका अपने हक के लिए लड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसको किसी तरह से वो हक नहीं मिल रहा होगा कहीं से भी, ठीक है। वो अभी बैठा नहीं रहना चाहता है, वो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, ठीक है। उस अभी वो जैसा लग रहा है मुझे ना बहुत ही क्या कंपटीशन जोन में है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन जोन में है, वो क्या करे क्या ना करे उसको लड़ना है, ठीक है। और इस रिश्ते को लेना, पहले हो सकता है आपके साथ पॉजिटिव ना हो, ठीक है, लेकिन अभी इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सीरियस है इस रिश्ते को लेकर, और ये रिश्ते को वो खोना नहीं चाहता है, ठीक है। और उसको पता है कि ये सब इतना मतलब जो हम लोग का प्यार था, हम लोग का जो एक साथ थे हम लोग,
इतना खुश थे, तो वो सब चीज़ ऐसे थोड़ी हुआ, उसमें उन्होंने भी तो एफर्ट लगाया ना। तो ऐसा ही मतलब इस रिश्ते को ऐसे छोड़ के नहीं जाना था। और इस वास्ते उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई वो मतलब आपने भी उसका जैसा करोगे, वो भी उसको डर है, वो भी उसको ये डर है कि आप भी उसके जैसा ही कर दोगे। तो इस बात को लेकर उसको जलस है, जलस तो है, साथ साथ में इसका मतलब एक सेल्फिश नेचर भी है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हो, मैं क्या तो क्या हुआ, मेरे से गलती हो गया, तुम नहीं कर सकते, मतलब वो भले कुछ भी करे लेकिन आप कुछ मत करो, ठीक है। देखो अपने दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मैं कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ, और जितना आपका रिजोनेट करे ना उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। आप अकेले सब कुछ मत लीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, पहले है ना ये सब तो हो गया, अभी बिल्कुल पॉजिटिव है और इस रिश्ते को बिल्कुल किसी भी तरह खोने नहीं चाहता है, ठीक है। वो चाहता है आपको अपना मतलब अपना पावर चलाए, आपको उनका पावर चलाए, उनका हक जमाए, समझ रहे हो। और इस रिश्ते में अभी वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं तो तुम्हें आपको या तो जिसको भी है जितना प्यार करता हूँ ना, वो सामने वाला भी मुझे उतना ही प्यार दे। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो नहीं नहीं, अभी देखो मैं उल्टा नेगेटिव बताना चालूँ तो फिर सारे नेगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड नहीं। हाँ पता नहीं क्या हो गया आज मुझे, मैं बार बार वैसे फील कर रहा हूँ इस डेविल को देख के। ये डेविल ना मुझे ना बहुत ही मतलब अभी क्या बोलूँ, अभी अच्छा ही बोलना पड़ेगा। क्यों अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे कार्ड अच्छे आए, ठीक है। खाली 3 कार्ड ही मतलब ख़राब है, तो 10 कार्ड में से 3 कार्ड ख़राब है तो इट्स ओके, है ना। तो अच्छा की तरफ ही ज़्यादा में बताना पड़ेगा। तो डेविल मुझे ये बताते कि आपके साथ ना बहुत अट्रैक्शन है, आप शायद बहुत खूबसूरत हो, नहीं तो आपका कुछ ऐसा नेचर है जो उसको बहुत ही पसंद हो। वो उस नेचर को लेके भी आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है। उस नेचर को लेके भी वो बंधा सा फील करता है, और उसके दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है, नो डाउट। किंग ऑफ कप्स मुझे हाँ ये बताया, और द हेरोफेंट ये बताता है कि वो हो सकता है किसी बुजुर्ग के साथ आपका रिश्ते के साथ डील कर रहा होगा। तो चलिए सब क्लियर फर्क करते हैं। डेविल का कार्ड कहाँ गया अरे देखो उसको तो रखना पड़ेगा ना, उसको क्लियर करने पर डेविल की क्यों आया है। सबसे खतरनाक कार्ड तो वही है, गुंडा, अच्छा गुस्से वाला जो भी है, जैसा भी है, डेविल समझ जाओ। और मिला तो ये डेविल के कार्ड। चलिए हम ये सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें सारे कार्ड को क्लियर करने में। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमारी सारे कार्ड को क्लियर कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। तो सारे कार्ड को क्लियर करने के लिए हम लोग अभी सफल नहीं करेंगे, ऐसे निकलेंगे। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए 7 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 7 ऑफ कप्स को क्लियर किया द फूल का कार्ड हमें ये बताता है कि जब उसके लाइफ में जब ऑप्शन आया था ना, बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसने ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, सीधा उस रिश्ते में चले गया। भले उसका प्यार हो या ना हो, कुछ भी हो, अट्रैक्शन देख के वो चले गया। उसको ये भी नहीं पता था कि इस रिश्ते में आगे जाके क्या होने वाला है। ना दाएं देखा ना बाएं, सीधा आई लव यू मिला और आई लव यू ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो जब ये रिश्ते से जा रहा था ना, तब भी उसने मतलब कुछ भी जो फैसला लिया था ना, वो फैसला मतलब खाली वो ऐसे ही ले लिया था हवा में। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। उसको पता था कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इस बात के लिए उसको ना अंदर से एक आवाज़ भी आ रही थी कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। पर फिर भी उसने जानबूझ के उस ऑप्शन में गया, उसके साथ रिलेशन बनाया, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। और अभी क्या है, अभी ऐसा भी सिचुएशन है कि जब उसके साथ जब ये दुख वाली सिचुएशन आ गया ना, ये 10 ऑफ सॉर्ड जब धोखा हो गया ना उसके लाइफ में, तब अभी ये सोचता है कि उस रिश्ते में किसी भी तरह उसको निकलना है, किसी भी तरह इस सिचुएशन से निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे उस रिश्ते में गया था ना बिना कुछ सोचे समझे, सेम उसी तरह से उस रिश्ते से भी वो निकलना चाहता है बिना कुछ सोचे समझे। उसको कुछ भी पड़ी नहीं है उस रिश्ते में, जस्ट
वो सी ही जो भी है वो सोचता है कि बस निकलना है मुझे इस रिश्ते में, एक पल नहीं रुकना है इधर, चाहे आगे खाई में गिरूँ या कुआं में गिरूँ, आई डोंट केयर। समझ रहे हो, ऐसा सिचुएशन है। तो अपने हिसाब से चला लीजिएगा, मैं कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ कप्स क्यों है, जजमेंट। अभी देखिए, अभी ना वो अभी आपको वो ऑफ़र कर रहा है, अपना प्यार ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। और अभी उसको डर है कि आप कहीं उसको इग्नोर ना कर दो, तो उसके लिए आपसे अभी माफ़ी मांगना चाहता है। वो अभी आपको माफ़ी मांगना चाहता है। उसको ये सब चीज़ों से बहुत ही पछतावा है कि उसने आपका प्यार ठुकरा दिया, इसलिए वो अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कुछ एक सलूशन निकालना चाहता है इस रिश्ते के वास्ते। ऊपर वाले से भी वो बहुत ही प्रे कर रहा है कि मेरा कप एक्सेप्ट कर ले, मेरा प्यार मुझे मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी है। और एक अच्छी बात भूल रहा हूँ तो हाँ, वो चाहता है कि एक लास्ट फाइनल फैसला हो जाए आप दोनों के बीच, क्या होना है, ठीक है। और ऊपर वाले को लेकर वो यही चाहता है कि आपसे वो माफ़ी मिल जाए, आप उनको माफ़ कर दो। वो वही चाहता है कि मुझे सामने वाला माफ़ कर दे। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। अभी जो आपके सामने जो ऑफ़र लेके आएगा ना, वो मुझे लगता है सीधा शादी के लिए ऑफ़र लेके आएगा वो, है ना, सीधा शादी के लिए ऑफ़र लेके आएगा। अभी वो छोटा मोटा नहीं तो कुछ ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं लाएगा, सीधा वो बोलने वाला है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, सीधा यही बोलने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, सिक्स ऑफ कप क्यों है, सिक्स ऑफ कप को गाइड किया है, ओ सिक्स ऑफ कप को गाइड किया है नाइन ऑफ कप्स ने, सॉरी, हाँ हाँ, नहीं, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, ओके। सॉरी गाइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज के दिन, आई एम सो सॉरी। सिक्स ऑफ कप को क्लियर कर किया एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स हमें बताता है कि जो आपका जो पर्सन है ना सामने वाला, वो खुद ही आपका ये रिश्ता तोड़ के गया था, वो खुद का ही उसका डिसीजन था। उसको उसको ना कुछ समझ में नहीं आया, मतलब एकदम, मतलब हो सकता है उसको कुछ लोगों ने ना भुला फसला के अपने तरफ ले लिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया आपके बारे में, ऐसा वैसा नेगेटिविटी फैला दिया आपके बारे में। तो उसने ना ये सब सोचे ना समझे, अपने जो भी है आपको छोड़ के चले गया, वही चुपचाप चले गया और जाके आपके लिए 24 घंटा सोचता है, दुख में रहता है। क्या मतलब, है ना। अगर आपसे कुछ बातें हुई, आपसे कुछ झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो आपस में बैठ के सॉल्व करो, बातें करो, डिस्कस करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। अब चुपचाप तुम रिश्ते से तोड़ के चले जाओगे और जाके खुद ही पछताओगे और 24 घंटा आपके लिए दुख करते रहोगे, तो ये कौन सी बात हो गई है। पर क्या ही बोल सकते हैं, हम सारे इंसान हो जाते हैं, सबके लाइफ सिचुएशन, मेरे साथ भी बहुत कई बार हुआ ऐसा। बहुत ही मुश्किल चीज़ है अपने इस रिलेशन से निकलना। चलिए तो आगे देखते हैं। टेन ऑफ वंस की, सॉरी, टेन ऑफ सोर्ट्स क्यों है, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए, टेन ऑफ सोर्ट्स क्यों है। टेन ऑफ सोर्ट्स को गाइड क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। अभी वो आपसे ना जो दूरियां है ना, उसको एकदम अंदर से झिंझोड़ रहा है, ठीक है। जो भी है आपका पर्सन, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने के लिए आए हो ना, वो जो पर्सन है इस नो कांटेक्ट में ना, वो ऐसा फील करता है बीच बीच में कि वो एकदम पैशन नहीं रख पा रहा है वो, ठीक है। बहुत मुश्किल से पैशन बना रहा है वो, अपना फीलिंग्स को अंदर छुपाने के लिए, अपने अंदर फीलिंग्स को दबाने के लिए, समझ रहे हो। बहुत ही मुश्किल, मतलब वो कर रहा है, नहीं चाह कर भी वो करना पड़ रहा है। उसका फीलिंग्स अंदर में छुपा के बैठा हुआ है, बोल नहीं पा रहा है आपसे, क्योंकि उसको डर है, उसको बहुत ही बुरी तरह से डर है। और ये भी डर है, तो अगर मैं अपना ये कब बता दूंगा,
हाँ, और एक सिचुएशन बता देता हूँ। और उसको ये भी डर है कि अगर हमारे रिश्ते को बता दूंगा, समाज को पता चल जाएगा तो समाज क्या सोचेगा। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है, क्योंकि अभी उसको वो जो अपना प्यार है, अपना फीलिंग्स है ना, वो बस लेके एक जगह में चुपचाप बैठे हुए हैं और बहुत ही दुखी है। और ऐसा भी है कि जो बैठे हुए, जो उसका जो फीलिंग्स है ना, वो जो बता नहीं पा रहा है ना आपको, कुछ भी है उसका दिल में, जो भी है सामने वाला को, जिसको भी वो अच्छा मानता है, ठीक है, उसको नहीं बता पा रहा है ना, तो उस चीज़ के लिए भी वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। 10 ऑफ सोर्ड्स बोले तो एकदम पेन का एंडिंग, किसी भी चीज़ का एंडिंग 10 ही है ना, तो फिर से 1 2 तो 10 वैसा है। तो फिर ये जो पेन का जो सिचुएशन है पूरा एंडिंग में है उसका, तो बहुत ही पेन है इस वास्ते, क्योंकि वो उसका फीलिंग्स किसी को भी नहीं बोल पा रही है, अपना छुपा के बैठी है। इंसान अपना फीलिंग्स अगर छुपा के बैठे तो हालत तो ख़राब ही होनी है। अभी देखो मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ, प्लीज़ गाइस आप लोग अपने ऊपर उतना ही लीजिएगा जितना आपका रेजोनेट करे, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स द एम्पायर, देखो देखा, आपको सोचने का क्यों, आपको सोचता है क्यों, आपसे दूर हो, जो जब गया हो चुपचाप इस रिश्ते से, ठीक है, दबे पैर चले गया, फिर तो उसके बारे में, आपके बारे में एक बार भी सोचा नहीं। अभी जब वो घूम कर फिर घूम के आपकी तरफ देखता है, आपके बारे में सोचता है कि आप कैसे थे, तो आपको पता है वो कैसा सोचता है? वो सोचता है आप एक ना एम्प्रेस हो। एम्प्रेस मतलब कोई खजाना, लाइक, हाँ, कोई क्वीन, क्वीन तो है ही, दिख ही रहा है उसका ऑपोजिट में बोल रहा हूँ, ड्रीम लाइक, ठीक है। तो एम्प्रेस, क्वीन, एकदम केयरिंग मदर, मदर टाइप, मतलब मदर्स नेचुरल, ठीक है, समझ जाना। और प्योर लॉयल्टी, मतलब आप में ना हर एक तरफ से आपका वो गुण है ना, एकदम शादी के लायक, समझ रहे हो, शादी के लायक गुण है आपका। आप मैरिज मटेरियल हो, वो ऐसा सोचते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, क्योंकि आप लॉयल्टी हो, आप लॉयल हो, आपका सोल जो है ना बहुत प्योर है, ठीक है। आप एक मदर नेचर की हो, और आप ना नेचर से भी काफ़ी प्यार करते हो, आप गॉड को बिलीव करते हो, इतना सारे है आपके लाइफ में ना, कोई भी टेंशन नहीं। आप एक मतलब उसके लिए ना रानी या तो राजा, जो भी है आपका, आप लड़का लड़की जिसके लिए भी देख रहे हो, आप सोच लेना अपने हिसाब से, रानी या राजा जैसे मानता है उस, इसलिए वो आपसे जब चले भी गया ना, तो बार बार आपको ही सोचता है, वो आपके बारे में ही सोचता है, वो घूम के खाली आपको ही देखता है। हो सकता है आपको ये चीज़ ना बताया हो, क्योंकि वो छुपा के रखा है, इसलिए उसको इतना दुख भी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड हमें ये बताता है कि अभी उनका जो ये जो वो जो जगह पाना चाहता है ना, वो अपने लिए हक के लिए लड़ना चाहता है ना, उस चीज़ को लेकर उसका काफ़ी होप है, बहुत ही ज़्यादा होप है। उसको पता है कि हाँ मैं जीतूँगा, मैं अपना जगह पा के ही रहूँगा, और मुझे ये यूनिवर्स भी मुझे अपना जगह दिलाएगा ही दिलाएगा, ऐसा होप है उसका, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपको स्टार किड हो, आपको वो स्टार जैसा मानता है, ठीक है। और इस रिश्ते पे वो अभी बैलेंस करना चाहता है किसी भी तरह, और लड़ झगड़ के भी आपसे, मतलब कैसे भी तरह इस रिश्ते को ना वो बैलेंस बनाना चाहता है। हो सकता है आपको पहले वो उसने ब्लॉक कर दिया हो, खुद से ब्लॉक कर दिया हो, खुद से दूरियां बना ली हो, वो तो दिख ही रहा है ना। तो वो सब चीज़ों को अभी वो दूरियां को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है। उसको पता है कि उसने बहुत ही गलत किया, तो ऐसा सब चीज़ों को लेकर वो माफ़ी मांगना चाहता है, समझ रहे हो। यही सब सारे अभी चल रहे हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इतना जलस क्यों है, सीधा मैं यही बोलूँगा। देखो
एक बात बताऊं, सबसे पहली बात तो अभी जो सिचुएशन है ना उसका, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सोचना, ये भी एक बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि वो कर पाएगा या नहीं, या होगा या नहीं पहले जैसा। उस चीज़ को लेकर ना वो बहुत ही मुश्किल है। और जो उसका चल रहा है, जो हो गया, जो जो उसने गलती कर दी है आपके साथ, और उस चीज़ को लेकर भी ये सोचता है कि आप मतलब मुझे एक्सेप्ट करोगे, या मतलब आपने शायद आप नहीं करोगे। मतलब उनको बहुत ही डीप फीलिंग्स है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और ये भी है कि वो जो टाइम था ना, उस टाइम से ना उसने बहुत ही कुछ सीखा होगा। जब आपसे दूर गया हो, बहुत ही कुछ सीखा होगा, अच्छा बुरा जो भी है। पर लेकिन उस टाइम को ना वो बहुत ही मुश्किल से उस टाइम को किसी तरह उसने बिताया। समझ रहे हो, जो उसका टाइम था ना, हो सकता है ये अभी रिसेंटली होता हो सकता है 1 हफ्ते के पहले, नहीं तो 6 दिन और 8 दिन, जो भी है आपका सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। 4 महीना, 4 दिन, 4 हफ्ते, ठीक है, तो देख लेना। आ, तो वैसे ही जो सिचुएशन में था ना, वो बहुत ही मुश्किल से उस सिचुएशन को उसने संभाला, किसी तरह उसने संभाला, ठीक है। और आगे भी वो इस रिश्ते को लेकर जो भी सोचना है कि नहीं, आप मेरे हो, उनके हो, आप कहीं नहीं जा सकते, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। और इसके लिए ना वो बहुत ही अपने आप से स्ट्रेंथ बना रहा है, अपने आप से ताकत बना रहा है, मतलब खुद के अंदर ताकत बना रहा है कि वो अपना कदम उठा पाए और आपके साथ फिर से एक रीयूनियन कर पाए, ठीक है। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें ये 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल, अभी 4 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल अभी जो ये रिश्ते में जो वो बैलेंस बनाना चाहता है ना, वो तो अपना कप ऑफर कर रहा है आपकी तरफ, पर उसको यही दिख रहा है मुझे कि आप ना उनका कप ऑफ़र नहीं कर रहे हो, आप उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपने सीधा सीधा उसको बोल दिया होगा, भाई अभी मेरे लाइफ में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जा सकते हो तो तू जा सकता है, जो भी है अपना देख लेना, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप अभी इस रिश्ते में कुछ भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो इस चीज़ को जो आप एफ़र्ट जो नहीं डाल रहे हो ना, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। क्योंकि जब आप दोनों का जब प्यार था ना, बहुत ही इक्वली प्यार था, ठीक है। जब प्यार था और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो देखो कोई इंसान किसी को अगर प्यार मिल रहा है ना, तो ठीक है, वो खुशी है, ठीक है। और जैसे उसने गड़बड़ किया और उसका प्यार मिलना बंद हो गया, चाहे कोई भी हो, फैमिली मेम्बर से हो, हमारे कोई लव रिलेशन से हो, कोई से भी हो, अगर उस इंसान से प्यार मिलना छूट गया ना, तो ऑब्वियसली बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। वही सीन उसका हो रहा है, भले उसने अपना प्यार किसी और को दे दिया हो, लेकिन वो उसका प्यार किसी और को दिया वो चलता है, लेकिन आप जो आपका प्यार है ना, आपका प्यार वो किसी और को नहीं देना चाहता, इसलिए वो बहुत उस पे परेशान हो रहा है, एकदम गुस्से से लाल पीला भी हो रहा है, हरा नीला भी हो जा रहा है। देखो गलती भी खुद ही करेगा और गुस्सा भी खुद ही करेगा वही बात होगी ना। चलो ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं, इंसान की ज़िंदगी ऊपर नीचे तो होती रहती है। तो चलिए भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, द डेविल का एनर्जी क्यों है, द डेविल क्यों है। डेविल, हाई प्रीस्टेस। अभी जो आपका पर्सन है ना, वो बहुत कुछ छुपा रहा है आपसे, बहुत ही कुछ छुपा रहा है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आपके अलग जब दूर गया होगा क्या क्या हुआ होगा। तो उसको ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है आपको इस बात को लेकर, कि क्योंकि वो बता ही नहीं रहा ना, वो छुपा रहा है ना, वो चीज़ें ऐसा छुपा रहा है कि आपको नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, और वो ना अभी अपने अंदर से
अपने अंदर आत्मा को झांक के देख रहा है कि वो क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, मैं कैसा हूँ, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्या हो गया था। मतलब अभी वो अंदर आत्मा के, और जो अगर पहले वो दिल से नहीं सोचता ना, खाली दिमाग से सोचता था, तो अभी वो दिल से सोच रहा है। ठीक है, मतलब दिल दिमाग दोनों बराबर से सोच रहा है। पहले अगर वो एक ही तरफ से सोचता था, लेकिन अभी हर तरफ से सोच रहा है वो, ऐसा सिचुएशन है उसका। ठीक है, और आपके जब वो अंदर गया, अपने आप को पहचाना उसने, आपका पर्सन ने अपने आप को जब समझा, जाना, तब जाके उसको मतलब आपके साथ जो अट्रैक्शन हो रहा ना, बहुत ही भयानक वाली अट्रैक्शन हुआ। क्योंकि ये टारो रीड में सेकंड कार्ड है। ठीक है, नंबर 2 कार्ड है, तो बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और हो सकता है आपका जो पर्सन है कोई पॉलिटिक्स में हो, या तो कोई बड़ा पोस्ट में हो। ठीक है, छोटा मोटा पोस्ट नहीं, सीनियर, बहुत ही अच्छा, कुछ बड़ा ही है। ठीक है, वकील हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से जचा लेना, मैं तो बोल ही दिया बड़ा है। और अपने अंदर में, अंदर आत्मा को झांक के देखा, और आपके साथ ही उसने पाया कि आपको ही लेकर, देखो, जलस फील भी करता है वो आपको लेकर। ठीक है, और अपने गलतियां भी माफ़ी मांगना चाहता है वो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जजमेंट। और इस रिश्ते में वो मतलब एक वो भी चाहता है कि कुछ एक फैसला हो जाए जो उसके उसके लिए अच्छा हो। अगर आपको शादी वाला मटेरियल सोचता है, ठीक है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, वो जो भी हो ना, वो